जब सोच में मोच आती है तभी ज़िंदगी में खरोंच आती है। कोरोना चाहे कितना भी तंग क्यों ना करे, हमें अपने मन पसंदीदा काम को करना है, करते रहेंगे। इस तरह करना है कि जैसे हमारी कोई आखिरी फ़्लाइट छूट रही हो और हमें वो फ़्लाइट पकड़नी हो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का दोबारा स्वागत है द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मिसयूज ऑफ आल्सो और टू। अधिकांशतः क्या होता है कि बोलचाल की भाषा में हम लोग जो सेंटेंस को सही यूज करना चाहिए, सेंटेंस में सही वर्ड का जो यूज होना चाहिए वो ना करके हम सेंटेंस को किसी भी तरह पूरा करते हैं। उसमें क्या होता है कि कहीं कहीं अल्सो नहीं लगाया जाता है, कहीं टू नहीं लगाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं कि हम लोग अल्सो या फिर टू का यूज करते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा मिसयूज अल्सो का कहाँ होता है और टू का कहाँ होता है। ये सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल हमने क्या देखा, मान लेते हैं कि लिखा हमने रानी भी नहीं आई है। बहुत आसान सेंटेंस है, रानी भी नहीं आई है। तो हमारे और आपके मन में क्या चल रहा होगा सवाल कि रानी भी नहीं आई है, इसका मतलब हो गया रानी हैज नॉट कम टू। हो सकता है ना हमारे मन में ही सवाल आएगा रानी हैज नॉट कम टू। तो ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरह से गलत है। फिर एक बार हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं यहाँ पे, रानी हैज नॉट कम अल्सो। तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। अब बात आती है कि ना टू सही है ना अल्सो सही है, तो सही क्या है? तो हमें सही पता करना है। तो सही के लिए क्या होगा, हम लिखेंगे रानी हैज नॉट कम इधर। रानी हैज नॉट कम इधर, ये क्या है? ये सेंटेंस पूरा सही है। अब ये सेंटेंस सही है तो इसको कैसे सही है, सवाल तो आएगा ना मन में कि ना टू लगाए ना अल्सो लगाए और इधर हम लगा रहे हैं, इधर कैसे सही है? तो इधर सही इस तरह से है बाबू कि देखो, सबसे पहले हम एक रूल को समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा रूल है कि निगेटिव सेंटेंस में अल्सो या टू को हटाकर इधर लगाते हैं। क्या मैंने बोला? निगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अल्सो या टू को हटाकर इधर लगाया जाता है। अभी मैंने बोला ये चीज सिंपल, एक चीज याद रख कर लेना कि यदि किसी भी निगेटिव सेंटेंस में जहां पे नोट लग रहा हो सेंटेंस में, उसमें ना तो टू आना है ना ही अल्सो आना है, वहां पे एक ही पॉइंट आना है इधर, वहां पे एक ही पॉइंट आएगा इधर, ना तो अल्सो आएगा और ना ही टू आएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। अब और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिर्फ जैसे अब यहाँ पे टू है अल्सो, देखो पूरा सेंटेंस है, मैंने क्या किया, टू और अल्सो हटा के इधर कर दिया, तो इसमें ये लगाया जाता है। इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं किया जाता। तो ध्यान करने के लिए मैं लिख देता हूं, और कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट तो अभी आपको क्लियर होगा। अब जैसे इसके बेसिस पे एक एग्जांपल और देता हूं मैंने माना लिखा, मैं भी कल वहां पर उपस्थित नहीं था। देखो ये एक सिंपल सेंटेंस है बस, ठीक है। अब टेंस के बेसिस पे इसको हम बना पाते हैं। तो अब इसको मैंने सिंपल क्या किया, मैंने लिखा आई वाज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट देयर यस्टरडे। मैंने तो लिख दिया। अभी क्या सेंटेंस सही है गलत है? तुम खुद ही सोचो ना एक बार, तुम खुद ही समझो इसको। देखो समझना इसमें एक ही चीज है, मैंने बोला खुद समझने के लिए। तो इसमें क्या है कि मैं ऐसे बोला मैं भी कल वहां पर उपस्थित नहीं था। होता ना कि कोई फंक्शन में हम लोग को इनवाइट किया गया, मेरा एक फ्रेंड गया मैं नहीं गया, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि मैं भी नहीं गया, मैं भी उपस्थित नहीं था वहां। तो वहां पे क्या हुआ कि अल्सो जो लगा रहे हैं, एक तो नहीं था तो नोट, नोट के साथ मैंने क्या बोला कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में अल्सो या टू नहीं लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस में अल्सो या टू नहीं लगाना है। अब यहां पे यदि मैं कर देता हूं I was to not present
देयर यस्टरडे, तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। ये भी सेंटेंस कैसे गलत है? क्योंकि मैंने बोला कि नेगेटिव सेंटेंस में ना तो अल्सो यूज होगा ना ही टू यूज होगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? मैंने बताया कुछ नहीं करना है, सेंटेंस पहले इसका सिंपल हमें बनाना है। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर यस्टरडे, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर यस्टरडे। अब मैंने बोला ना तो अल्सो लगाना है ना ही टू लगाना। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? हम अल्सो लगा सकते हैं, तो ये क्या सेंटेंस तब भी गलत है। और यदि अल्सो के अलावा हम टू लगा देते हैं तो भी ये सेंटेंस गलत है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट फॉर्म इसका होगा आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर यस्टरडे इधर। अब ये चीज तो क्लियर हो गया कि पूरे सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना है, पूरे सेंटेंस में सब कुछ सेम रहेगा। एक ही चीज ध्यान देना है कि जहां निगेटिव सेंटेंस दिखेगा, निगेटिव सेंटेंस यदि अल्सो लगा है या टू लगा है तो वहां पे अल्सो या टू को हटा के वहां पे सिर्फ और सिर्फ इधर लगाना है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फॉर्म। अभी मैंने बताया जैसे अब हम इसका अलग पार्ट को देखते हैं, तो अब इस पार्ट में हम क्या देखेंगे कि हम इसमें देखते हैं मिसयूज ऑफ बोथ, मिसयूज ऑफ बोथ। बोथ का यूज हम कहां पे गलत करते हैं? तो कहते हैं ना बोथ ऑफ देम। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं इसमें निगेटिव सेंटेंस में बोथ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में करेंगे? नहीं करेंगे। मैंने अभी बोला सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, लेकिन मैंने वो क्या बोला? गलत बोला। हमें क्या, निगेटिव सेंटेंस में बोथ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता है। बार बार ध्यान देना, मैं स्टार्टिंग में इसलिए गलत बोला कि आप लोग का दोबारा में ध्यान केंद्रित हो। नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी बोथ का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। ध्यान करो, सब नेगेटिव सेंटेंस में बोथ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा, नहीं होगा। एक इसका एग्जाम्पल देखो, समझ आएगा। मैंने बोला बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब बताओ ये सेंटेंस सही है? नहीं है सही, गलत है। क्योंकि मैंने बोला कि सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज नहीं होगा, सबसे पहला चीज। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वे दोनों कल स्कूल नहीं गए थे। सही होगा हिंदी यार। अब इसका करेक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या है, कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान से देखना। एक बार देखो पूरा पूरा समझ आ जाएगा। करेक्ट फॉर्म में क्या है कि हमें क्या करना है, बोथ को हटाकर नीदर लगाना है। अभी हमने ईदर का पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है नीदर का। बोथ को हटाकर नीदर का प्रयोग किया जाता है, बोथ को हटाकर नीदर का प्रयोग किया जाता है। देखो बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं ताकि आसानी से समझ सको, सभी एग्जाम के लिए क्लियर कर सको, आने वाले एग्जाम में कोई परेशानी ना हो इंग्लिश को लेके। इसलिए मैं भी पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूं। सेंटेंस में निगेटिव वर्ब को हटाकर कौन सा वर्ब लगाएंगे? पॉजिटिव वर्ब। सेंटेंस में निगेटिव वर्ब को हटाकर पॉजिटिव वर्ब लगाया जाता है। देखो यहां पे मैंने दो चीज बोला। सबसे पहले बात को देना है कि जहां कहीं भी बोथ होगा उसको हटा के क्या कर देंगे? नीदर। क्या कर देंगे? नीदर। और मैंने बोला निगेटिव वर्ब जो होगा उसको हटाकर किस में चेंज कर देंगे? पॉजिटिव में। नीदर निगेटिव हट के पॉजिटिव में
आ जाएगा। यहाँ पे अब जैसे हमने वही एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल हमने लिया था अभी, क्या चीज, वही एग्जाम्पल को अभी सॉल्व करके फिर बताता हूं। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ये सेंटेंस लिखे। अब देखो इसमें क्या है कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। मैंने बोला कि बोथ को हटा के क्या लगाना है, नीदर। अब नीदर ऑफ देम, और मैंने बोला निगेटिव वर्ब को हटाकर पॉजिटिव, डिड नॉट गो। डिड नॉट गो के बदले मैं क्या लगाऊंगा, वेंट, पॉजिटिव वर्ब। अब बोलोगे कि डिड नॉट गो हटा के वेंट कैसे कर दिए। अब इसको एक आसानी से समझो, मैं कॉमन यहां पे बताता हूं। हमने टेंस में पढ़ा है सिंपल पास्ट टेंस को, कॉमन मान के चलो। सिंपल पास्ट टेंस में हमने पढ़ा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। और हमने निगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस में डिड, उसके साथ में नोट, प्लस में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को ध्यान करो कि डिड प्लस नोट प्लस V1, तो डिड प्लस नोट प्लस V1, गो का फर्स्ट फॉर्म में गो, सेकेंड वेंट, थर्ड गोन, गोइंग और गोज होता है ना। तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म हो गया। तो इसको डिड नॉट गो को हटा के हमें क्या करना है, वर्ब सेकेंड फॉर्म में लाना है। तो नीदर ऑफ देम डिड नॉट गो के बदले हमने कर दिया वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब क्या हो गया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। ये सेंटेंस क्या हो गया, अब सही हो गया। डिड नॉट गो बदल गया वेंट में, तो ये सेंटेंस सही हो गया। एक एग्जांपल इसका और देख लो। जैसे मैंने बोला बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग टू द पार्टी। अब हमें सबसे पहले पता चल गया, बोथ को हटा के क्या कर देंगे, नीदर। बोथ को हटाते क्या कर देंगे, नीदर, नीदर ऑफ देम। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी रहेगा ये वर्ब को हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो आर क्या है, प्लूरल, लगा सकते हैं इनफॉर्मल यूज में, ठीक है, इनफॉर्मल यूज होगा, लेकिन फॉर्मल यूज के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आर नॉट कमिंग के बदले क्या करना होगा, नीदर ऑफ देम इज कमिंग टू द पार्टी। यहां पे मैंने एक चीज बोला, उसको यदि ध्यान नहीं करो तो दिक्कत होगा। मैंने बोला सिंगुलर वर्ब लगाना है, मैं यहां लिख देता हूं, याद रहे सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब हमें ये तो पता है ना सिंगुलर वर्ब क्या होता है, ये तो मैंने हमें ध्यान है। तो सिंगुलर वर्ब के लिए अब यहाँ इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो बोथ के लिए नीदर ऑफ देम इज कमिंग, नोट हटाना था, मैंने बता रखा था, तो इज कमिंग टू द पार्टी। अब ये क्या हो गया, सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। अब एक ही आप लोग से इसका जो मैंने अभी बताया मिसयूज ऑफ बोथ, और एक मैंने बताया मिसयूज ऑफ आल्सो एंड टू, तो मेरा आप लोग से एक उम्मीद है और एक आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो में यदि कहीं कोई भी आपको दिक्कत लग रहा हो, पॉइंट समझने हो, तो आप वीडियो को बैक करके अगेन देखें, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। यदि कोई प्रॉब्लम फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, 5-7 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, उसको आप जरूर बनाएं, सॉल्व करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है आप डायरेक्टली कमेंट करें, कमेंट करके पूछें, कमेंट में आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग से एक ये भी विनती है कि वीडियो को पूरा देखने का रीजन ये मैं बता रहा हूं, ताकि कोई भी जो एग्जाम अभी आने वाला है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग का हो, सीटेट का हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, या कोई भी एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश का यही पार्ट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए यदि इस पार्ट को हम क्लियर रखते हैं तो हमारा क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हमारा सब क्वेश्चन का आंसर सही होगा। इसलिए आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप अगेन पूछेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको भी आप लोग फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जो दे रहा हूं उसको आप लोग करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला मैंने दिया, मुझे भी आम पसंद नहीं है, ठीक है।
दूसरा मैंने दिया वह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वह भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तीसरा मैंने दे दिया हम भी कल सिनेमा देखने नहीं गए थे। चौथा मैंने दे दिया आई वुड नॉट हेल्प हिम टू। और पांचवा मैंने दे दिया योर फादर डिड नॉट कम टू द पार्टी ऑल्सो। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, कोई दिक्कत होगा कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम लोग 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे एरर का, बहुत ही जल्द। और इसीलिए उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके साथी लोग इस तरह का तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एसएससी सबका, तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दें और उनको भी बोलें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि उनको पसंद आए तो, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे टॉपिक उनको भी क्लियर हो सके घर बैठे। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।